2 साल के रूप में जो काम किया है, हम जनता के बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम राजस्थान की जनता को उन कार्यक्रमों के बारे में, कार्यों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम कहना चाहते हैं जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी, उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष प्रदेश के चौमुखी विकास, जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। इन 2 वर्षों में सरकार ने न केवल नीतिगत सुधार किए, बल्कि धरातल पर दिखने वाले कामों से यह संदेश दिया है, ईमानदार इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा करना कोई दूर की बात नहीं है। हमने केवल कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में है। हमने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वायदा किया था, उसमें 70% कार्य 2 वर्ष में पूरे किए हैं। बजट घोषणा की बात करें तो पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में से 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील। हमारी सरकार ने साफ नीयत, प्रभावी क्रियान्वित और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऐसा प्रशासन दिया है जिसने राजस्थान को देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंचा दिया है। आज राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है, 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जहां पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वहीं हमने उन योजनाओं को जमीन पर उतारा है और सीधे जनता तक उनका लाभ पहुंचाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का महत्व है, आप सभी जानते हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।
परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा कर सकेगी। इसी तरह से यमुना जल हमारे शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को जल उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी 2024 में हरियाणा से एमओयू किया। अब तक उसकी परियोजना की डीपीआर काम तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में उसका भी काम इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने यमुना के पानी के लिए खूब वायदे किए, वोट लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। शेखावाटी के लोग 3 दशकों तक उसका इंतजार करते रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की, लेकिन प्रदेश में गत सरकार ने योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पेयजल पाइपलाइन से लेकर टेंडरों तक हर स्तर पर अनियमितताएं और कमीशनखोरी से गांव ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की, जबकि बजट खर्च हुआ पर लाभार्थी ठगा गया था। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। और आगे भी हमने कहा है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई गलतफहमी में हो, हम उसको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके माध्यम से मैं भ्रष्टाचारियों को फिर चेतावनी देना चाहता हूं, जिन्होंने भी राजस्थान की जनता का हक खाया है, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इन 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ रुपए देकर 13,59,000 ग्रामीण परिवारजनों को नल से जल उपलब्ध करवाया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 14,000 से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं तथा आने वाली बारिश के पहले ये संख्या लगभग 50,000 होने जा रही है। क्योंकि पानी का महत्व हम समझते हैं, इसलिए पानी के क्षेत्र में, क्योंकि उससे हमारा बढ़ेगा, किसान की खेती के काम भी आएगा, पीने के काम भी आएगा। जल संचय जन भागीदारी के तहत 3,64,968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हमने 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आईजीएनपी की नहरों के जीर्णोद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट भी हमने दिया है। यही नहीं, हमारी कोई सी पेयजल की स्कीम है, चाहे हमारी सोमकमलम है, देवास स्कीम है, नर्मदा का पानी है, चाहे माही डैम का पानी है, या ब्राह्मणी नदी से हमारे को पानी आने वाला है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी आवश्यकता राजस्थान को ऊर्जा की थी। आपको पता है कि प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार में बिजली उपलब्ध की स्थिति कितनी बदहाल थी। उस समय बिजली कटौती आम थी, जो लोग बार बार बिजली कटौती के कारण बेहाल थे। बिजली कंपनियों भी खस्ता हालत थी। राज्य सरकार के इन 2 वर्षों में प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बनाने के लक्ष्य के साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट से बढ़कर 30,525 मेगावाट हो गई है। 42,438 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1,93,000 करोड़ रुपए के निवेश संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू किए गए हैं और 1,20,000 करोड़ रुपए निवेश की जॉइंट वेंचर कंपनी गठित हो भी चुकी है। अगर हम सड़कों की बात करें तो हमारी सरकार ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में इतिहास रचा। सिर्फ 2 वर्षों में ही 27,238 करोड़ रुपए देकर 39,891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये हर गांव, हर किसान, हर व्यापारी के जीवन को सुगमता देने वाला परिवर्तन है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8,557 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,139 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूर्ण है। राज्य अब ग्रीन एक्सप्रेस के युग में प्रवेश कर चुका है। 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण के लिए DPR कार्य जारी है। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के आर्थिक विकास की नई कहानी लिखेंगे। साथ ही 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 320 करोड़ रुपए की लागत से 78 अटल प्रगति पथों का निर्माण स्वीकृत, उनमें से 29 कार्य पूरे हो चुके हैं। 5,000 से आबादी वाले गांवों में भी 492 करोड़ रुपए की लागत से 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से 8 का निर्माण पूरा हो चुका है। आप देखेंगे गरीब कल्याण, कांग्रेस के शासन में गरीब आवाज बुलंद होने की बजाय दबा दी गई थी। योजनाएं कागज पर बनती थी लेकिन जमीन पर उनका कोई निशान नहीं दिखता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है। हमारी सरकार ने गरीब और वंचितों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान आए तब उन्होंने प्रदेश की जनता से 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वायदा किया। हमने उसे वादे को पूरा किया है। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और BPL परिवारों को मात्र 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। योजना का दायरा बढ़ाकर सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। हमारे आह्वान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 47 लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक गिव अप किया है। इसमें 70 लाख पात्र परिवार इस योजना से जुड़कर उन तक लाभ पहुंचाया गया है। 4 करोड़ 82 लाख गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंची है। अन्नपूर्ण रसोई योजना में अब मोटा अनाज भी भोजन का हिस्सा है। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया और प्रति थाली अनुदान 70 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया। 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया। 15 करोड़ भोजन की थालियों में अब तक दी जा चुकी है। सामाजिक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर उसे 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक नई पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7,13,000 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1,36,000 आवास पूरे किए जा चुके हैं और इस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त परिवारों को 2 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने घर और जमीन का हक मिला है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 8,000 से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर 13,70,000 स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कांग्रेस के राज में युवा किस तरह से परेशान थे। युवाओं के अंदर किस तरह की नकारात्मक भावना पैदा हो गई थी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं राज्य में गत सरकार के समय आए दिन होने वाली पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवा हताश और निराशा में डूबा हुआ था। हमारी सरकार बनते ही हमने SIT का गठन कर पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। साथ ही पारदर्शी तरीके से लगातार भर्तियां करवा रहे हैं। RPSC, RSSB वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर बिना पेपर लीक 296 परीक्षाएं समय पर आयोजित की हैं। हमने 90,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। 1,53,000 पदों पर भर्तियों की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही हम 20,000 और सरकारी नियुक्तियां देने जा रहे हैं। 3,32,000
युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ और मेडिकल कॉलेज में 2100 से अधिक सीटों की वृद्धि। प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी सफल आयोजन। लगातार हम युवा के लिए काम कर रहे हैं और हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। जिसे राजस्थान में जो काम हुए हैं उसमें भी हमारे राजस्थान के युवाओं को फायदा मिले और वो भी अपनी कोई ना कोई यूनिट उसमें ठीक प्रकार से डाल सके। युवा नौकरी लेने वाला नहीं, हम चाहते हैं राजस्थान का युवा नौकरी देने वाला भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर मैं किसान की बात करूं तो कांग्रेस सरकार में अन्नदाता किसान खुद अपने हक के लिए तरसता रहा, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भाजपा सरकार ने किसानों को सक्षम और संबल बनाने का जो संकल्प लिया था वह अब धरातल पर दिख रहा है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वार्षिक राशि को 6,000 में राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये जोड़कर 9,000 रुपये किया है। 76 लाख से अधिक किसानों को 10,432 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जा चुके हैं। हमने अपने किसान की मेहनत का सम्मान करते हुए गेहूं पर वर्ष 2024-25 में 125 रुपये और 2025-26 में 150 रुपये बोनस दिया है। इस मदद के तहत 2,66,000 किसानों को गेहूं खरीद पर 471 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस दिया गया है। इन 2 वर्षों में 44,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 52,000 सोलर पंप सेट लगाकर 822 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। हमने प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली देने का वायदा किया था। आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और शेष जिलों में भी हम दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। किसान को बिजली बिलों में 44,558 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना से 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया है। पशुओं को घर घर निःशुल्क उपचार मिले, इसके लिए मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटरनिटी सेवाएं शुरू की गई हैं। हमने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 84,000 से अधिक परिवारों को 6 से 34 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। गौशालाओं के अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई है। नई नंदीशालाओं के लिए 90% तक अनुदान राशि दी जा रही है। अगर हम हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में बात करें, आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा, हमने इसे धरातल पर उतारा है और हमारी बहनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाकर दिखाया है। कांग्रेस के समय महिला कल्याण की योजना सिर्फ घोषणाओं में थी, लेकिन भाजपा सरकार ने नियत, नीतियों और निष्पादन तीनों में ईमानदारी दिखाई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में देय राशि बढ़ाकर 5,000 से 6,500 रुपये की है। अब तक 9,92,000 गर्भवती माताओं को 531 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं दूसरी बार बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। हमारी ग्रामीण अंचल की महिलाएं अब लखपति दीदी बनकर नारी शक्ति की मिसाल पेश कर रही हैं। 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर अब आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। कई लखपति दीदी अब मिलीनियर दीदी बनने की राह पर हैं। हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की ताकि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो और उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों पर सुधार हो। इस योजना के तहत
सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। अब तक 4,60,000 बालिकाओं इस लाभान्वित हो चुकी हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना के माध्यम से 39,586 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार सजग है। हमारे लिए जन स्वास्थ्य केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प